नमस्कार, मैं कप्तान नितिन मुकेशु, नौवहन महानिदेशालय की क्रू अनुभाग का उप नॉटिकल सलाहकार सह वरिष्ठ उप महानिदेशक। भारत हमेशा से एक गौरवशाली समुद्री राष्ट्र रहा है और हमारे नाविक वैश्विक व्यापार को बनाए रखने और देश की समुद्री पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। समुद्र में सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उनकी सेवा अनुशासन, त्याग और समर्पण से परिपूर्ण रही है। इन वास्तविकताओं को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 1958 के वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के अंतर्गत नाविक कल्याण निधि सोसाइटी की स्थापना की। 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम और 1950 के बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत यह सोसाइटी मुंबई में वलाड स्टेट स्थित अपने मुख्यालय से कार्य करती है। इसका अधिदेश स्पष्ट है। भारतीय समुद्र कर्मी विशेषकर वृद्ध, अक्षम, संकटग्रस्त या निराश्रित लोगों को कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उनके परिवारों को समान रूप से सहायता मिले। सोसाइटी के उद्देश्य इस अधिदेश को पूरा करने के लिए सोसाइटी ने स्पष्ट उद्देश्यों का एक सेट निर्धारित किया है। मूलतः यह सोसाइटी नाविक कल्याण कोष का रखरखाव करती है और भारतीय पत्तनों पर समुद्र कर्मियों के साथ साथ विदेशी पत्तनों पर वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 101 के अंतर्गत आने वाले समुद्र कर्मियों को कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करती है। यह सोसाइटी केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने के लिए आय और व्यय का वार्षिक बजट तैयार करती है तथा सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर निधि से व्यय स्वीकृत करती है। इसे समुद्र कर्मियों के ग्रेच्युटी फंड के संरक्षक के रूप में कार्य करने का भी दायित्व सौंपा गया है तथा यह नियमों और विनियमों के अनुसार समुद्र कर्मियों के लिए ग्रेच्युटी लाभों का प्रबंधन करती है। सोसाइटी को संपत्ति अर्जित करने, उसका प्रबंधन करने, पट्टे पर देने या उसका निपटान करने, सरकारी अनुमोदन के उधार लेने या धन जुटाने तथा केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रूप से धन का निवेश करने का अधिकार है। इसके पास आवश्यकता अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने, हटाने या निलंबित करने तथा अपने कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और उनके आश्रितों को पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा या धर्मार्थ सहायता प्रदान करने का भी अधिकार है। सोसाइटी अपने संचालन के लिए आवश्यक सभी वित्तीय साधनों और कानूनी कार्यों का प्रबंधन करती है तथा अपनी स्थापना और प्रशासन से संबंधित लागतों का वहन करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समुद्र कर्मियों के कल्याण में योगदान देने वाली हर कार्रवाई करती है जिसमें वृद्ध, अक्षम, संकटग्रस्त या निराश्रित लोग भी शामिल हैं और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करती है। कार्यालय संरचना। नाविक कल्याण विधि सोसाइटी एक संरचित कार्यालय ढांचे के माध्यम से कार्य करती है जैसा कि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित है। कुल 19 स्वीकृत पद हैं। इनमें एक मुख्य प्रशासनिक सह लेखा अधिकारी, एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एक सहायक लेखा अधिकारी, 2 लेखाकार, 4 वरिष्ठ सहायक, 9 कनिष्ठ सहायक और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ शामिल है जिन्हें प्रबंध समिति की स्वीकृति प्राप्त है। कल्याणकारी योजनाएं। नाविक कल्याण निधि सोसाइटी की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलनों और समुद्री श्रम सम्मेलन 2006 के अनुरूप समुद्र कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करना। यद्यपि कई आवेदनों को अभी भी मैनुअल रूप से संसाधित किया जाता है, फिर भी सोसाइटी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए है। इनमें फंसे हुए या प्रत्यक्ष समुद्र कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह सहायता लाभ योजना के तहत वित्तीय सहायता शामिल है। यह सहायता सरकारी नौवहन कार्यालय या नौवहन महानिदेशालय चालक दल शाखा से पुष्टि होने पर फंसे हुए समुद्र कर्मी को नामित व्यक्ति को प्रदान की जाती है और केवल भारतीय नौवहन कंपनी या आरपीएसएल पंजीकृत कंपनी के माध्यम से नियुक्त समुद्र कर्मी ही इसके पात्र हैं। वृद्धावस्था लाभ योजना समुद्र कर्मियों को 65 वर्ष की आयु के होने पर एकमुश्त सहायता प्रदान करती है। मातृत्व लाभ योजना महिला समुद्र कर्मियों को मातृत्व के दौरान
वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अमान्यता लाभ योजना जो उन लोग को सहायता प्रदान करती है जिन्हें नौकायन के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा परिवार लाभ कल्याण योजना भी है जो समुद्र कर्मियों के बच्चों को उच्च शिक्षा या समुद्र पूर्व परीक्षण प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले समुद्र कर्मियों के बच्चों को योग्यता पुरस्कार दिए जाते हैं। उत्तर जीवितों हेतु लाभ योजना और अनुग्रह सहायता योजना सेवा के दौरान या उसके बाद समुद्र कर्मी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में परिवारों को राहत प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सोसाइटी कल्याणकारी बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए पत्तनों पर समुद्र कर्मी क्लबों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोविड-19 सहायता योजना और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक मुफ्त लाभ सहित विशेष पहल भी शुरू की गई है। प्रबंधन समिति नाविक कल्याण निधि सोसाइटी के प्रबंधन और समग्र नियंत्रण प्रबंधन समिति या कॉम के पास है। नौवहन महानिदेशक पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जबकि नौवहन उप महानिदेशक उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। समिति को अपनी शक्ति विविध प्रतिनिधित्व से मिलती है। इसमें पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधिकारी, भारतीय और विदेशी पोत मालिक, सार्वजनिक क्षेत्र की नौवहन कंपनियां जैसे कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा प्रमुख समुद्र कर्मी यूनियनें जिनमें MUI, NUCI, FSUI और जहाज मजदूर यूनियन शामिल हैं। वर्तमान में कुछ पद रिक्त हैं, तथापि फॉस्मा जैसे उद्योग संघों के सह चयनित सदस्य सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। समुद्र कर्मी के कल्याण के कार्य नाविक कल्याण निधि सोसाइटी भी प्रगतिशील पहलों के माध्यम से समुदाय के साथ सीधे जुड़ती है, जो वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को पूरा करती है। ऐसा ही एक पहल है सागर में योग, समुद्र में संपूर्ण स्वास्थ्य, जिसे भारतीय समुद्र कर्मी के राष्ट्रीय संघ के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम समुद्र कर्मी के दैनिक जीवन में योग को शामिल करता है, जिससे उन्हें तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार तथा समुद्र में रहते हुए समग्र शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिलती है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल सागर में सम्मान है, जो समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम महिलाओं को समुद्री यात्रा में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, समान अवसर सुनिश्चित करता है एवं सुरक्षित एवं सहायक कार्यस्थलों को बढ़ावा देता है। यह कौशल विकास, छात्रवृत्ति, मार्गदर्शन और जागरूकता अभियानों पर भी केंद्रित है। इसके अलावा सोसाइटी ऐसे आउटरीच कार्यक्रम भी चलाती है जो समुद्र कर्मी और उनके परिवारों को जोड़ते हैं। समावेशिता, सम्मान और भारतीय समुद्र कर्मियों के योगदान को मान्यता प्रदान करते हैं। जागरूकता पहल और महिला पुरुष संवेदनशीलता अभियान एक अधिक समावेशी और प्रगतिशील समुद्री कार्य के निर्माण में दृष्टिकोण को और मजबूत करते हैं। ERP पहल दक्षता और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए नाविक कल्याण निधि सोसाइटी ने उद्यम संसाधन योजना या ERP प्रणाली शुरू की है। कई वर्षों तक ज़्यादातर प्रक्रियाएं मैनुअल रूप से संचालित की जाती हैं। ERP को इस बदलाव के लिए डिजाइन किया गया है ताकि कल्याणकारी योजनाओं के प्रबंधन से लेकर धन प्रबंधन तक सोसाइटी के संचालन के हर पहलू को डिजिटल और सुव्यवस्थित बनाया जा सके। यह प्रणाली कई प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती है। यह योजना प्रबंधन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन और वास्तविक समय ट्रैकिंग को सक्षम बनाती है। यह निधि प्रबंधन में सहायता करती है तथा योगदान और संवितरण में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यह एक समर्पित वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन प्रदान करती है, जिसमें समुद्र कर्मियों को लाभ के लिए आवेदन करने और अपने दावों की निगरानी करने के लिए सीधी पहुंच मिलती है। इसमें डैशबोर्ड और MIS उपकरण शामिल है जो सूचित निर्णय लेने के लिए सटीक वास्तविक समय डाटा प्रदान करते हैं, और यह प्रश्नों को शीघ्रतापूर्व और प्रभावी ढंग से हल करने के लिए टिकटिंग प्रणाली और FAQ सहित तकनीकी सहायता सुविधा भी प्रस्तुत करती है।
नाविक कल्याण निधि सोसाइटी भारतीय समुद्र कर्मी और उनके परिवारों के कल्याण और सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखे हुए है। व्यापक योजनाएं, प्रगतिशील पहलों और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से सोसाइटी यह सुनिश्चित करती है कि समुद्र में सेवा करने वाले को देखभाल, सम्मान और सुरक्षा प्रदान की जाए। धन्यवाद। जय हिंद।